हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अधिकार, जिसको इंग्लिश में राइट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि अधिकार क्या होता है। तो ये पेपर फर्स्ट का राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक है, अधिकार। तो आइए समझते हैं। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार की ज़रूरत है, जैसा कि हम लोग सबको पता है। सबको अधिकार की ज़रूरत है। संसार में जितने व्यक्ति रहते हैं सबको अधिकार की ज़रूरत है। अधिकारों के अभाव में कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। किसी को अधिकार ही नहीं होगा कोई चीज़ करने का, तो वो अपना विकास कैसे कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए, जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ मतलब टैलेंट होता है। अब उस टैलेंट को मतलब कि अगर उस टैलेंट का विकास करना है तो उसके लिए अधिकार चाहिए ना। कुछ भी मान लीजिए, किसी के पास कुछ भी टैलेंट है, तो बस टैलेंट के होने से नहीं ना होगा। उसको प्रदर्शित करने के लिए अधिकार, जैसे स्वतंत्रता ज़रूरी है, वैसे अधिकार भी बहुत ज़रूरी है। समानता ज़रूरी है, अधिकार, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। अधिकार होगा तभी तो वो अपना कोई भी टैलेंट का प्रदर्शन अच्छे से कर सकेगा। व्यक्ति उन सुविधाओं और अवसरों की मांग करता है जिनके माध्यम से वह अपना विकास कर सकता है। हर व्यक्ति मतलब समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो वही मतलब कि मान लीजिए कि सुविधा या फिर अवसरों की मांग करते हैं सरकार से, जिनसे मतलब उनका विकास हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, शिक्षा के अधिकार की हम बात करते हैं, तो शिक्षा का अधिकार मतलब कि ये हमारा मौलिक अधिकार हो चुका है। तो शिक्षा के द्वारा हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं। हम पहले अपना सोच का विकास कर सकते हैं शिक्षा के, अगर शिक्षा प्राप्त हम करेंगे। शिक्षा मतलब कि जो इंसान शिक्षित रहता है वो अशिक्षित से कि उसको समझदारी होती है ज़्यादा। कह सकते हैं कि मेंटली तौर पे वो बहुत शिक्षित होता है जो व्यक्ति, वो बहुत समझदार होता है। वो उसको समाज में क्या मतलब कमियां हैं, क्या मतलब उसको सब चीज़ पता होता है। राजनीति कमियां क्या है, राजनीति में क्या घोटाले हो रहे हैं, वो सब चीज़ से परिचित होता है। वो एक विवेकशील प्राणी, तो मनुष्य सब मनुष्य होते हैं, लेकिन वो सचेत प्राणी होता है अपने समाज के प्रति। उसको अधिकार, कर्तव्य सबकी जानकारी होती है शिक्षित व्यक्ति को, तो वो शिक्षा के द्वारा अपने समाज का विकास कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सब मनुष्य सोचता है कि मेरे पास सारा सुख सुविधा हो। वो अपना विकास करना चाहता है। वो सोचता है कि मेरे पास पैसा हो, घर हो, जॉब हो, एकदम मतलब पूरा सुख सुविधा चाहता है। लेकिन जो एक विवेकशील प्राणी होता है, और हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो एक मतलब कि मतलब जागरूक जो मतलब कि जनता होता है, वो ये सोचता है। सब तो ऐसा नहीं सोचते हैं, सब तो अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन एक कह सकते हैं एक विवेकशील जो प्राणी होता है वो ये सोचता है कि जैसे हमको कोई चीज़ की आवश्यकता है, कोई भी चीज़ की, वैसे तो सारी जनता को तो आवश्यकता होगी अपने विकास करने के लिए। तो वो कुछ भी मतलब कि इंडिविजुअली कोई कार्य नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार हम मांगा, वो सरकार से डिमांड किया कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो वो तो एक नहीं ना बोलेगा कि हम इस कम्युनिटी से आते हैं, हमको मिलना चाहिए, हम राजपूत है, ब्राह्मण है, हमको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, बाकी किसी को नहीं होना चाहिए, वो उसका अधिकार नहीं है। वो तो सबके लिए मांग किया ताकि सबका सर्वांगीण विकास हो सके। तो कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, खास कम्युनिटी को नहीं मिलना चाहिए। एक मतलब कि जाति, धर्म, लिंग के, रंग रूप, ये सब के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो उस धर्म का है, उस जाति का है। वो लड़का है तब वो शिक्षा ग्रहण करेगा, वो लड़की है तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी। उसको शिक्षित होके क्या करना है, ये सब नहीं मेंटलिटी होना चाहिए। अगर आप एक विवेकशील प्राणी हैं और सबसे पहला एक जागरूक इंसान हैं, तो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ सबके बारे में सोचेंगे। बस वो अपने आप इंडिविजुअली के बारे में नहीं सोचेंगे, वो पूरा समाज का विकास करना चाहते हैं। तो ऐसी मांग का संरक्षण राज्य करता है जिससे समाज का कल्याण हो सके। इंडिविजुअली कोई व्यक्ति कोई असामाजिक तत्व
को राज्य से सोचेगा कि संरक्षण मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि हम सोचेंगे कि हाँ, शिक्षा का अधिकार ये एक बहुत अच्छा अधिकार है और ये तो मौलिक मतलब कि अधिकार में जुड़ चुका है। तो अब मान लीजिए कि कोई असामाजिक तत्व है कि बिना मतलब कोई ऐसा हम मांग कर लें इंडिविजुअली, और मतलब कि कुछ भी हम मांग कर लें बस अपने के लिए, और सोचेंगे कि इसको मतलब पूरे समाज में संरक्षण हो। जैसे कि हम सोचेंगे हिंदू, मेरा जो धर्म है हिंदू, वो सब मतलब सबसे अच्छा है, बाकी सब धर्म बेकार है। और सोचेंगे कि राज्य से, सरकार से ये संरक्षण मिल जाए कि राज्य भी ये मतलब कि कहे कि हाँ, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, बाकी सब धर्म बेकार है। तो ये नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। आम तौर पर एक व्यक्ति को क्या क्या अधिकार की आवश्यकता पड़ती है, तो आइए जानते हैं कि आम तौर पर सब सारे व्यक्ति को क्या क्या अधिकार की ज़रूरत पड़ती है। तो मतदान की समानता होनी चाहिए, कानून के समझ समानता। ऐसा नहीं है कि हम आईएएस हैं, हम आईपीएस हैं तो मेरे लिए कानून अलग बनेगा, और कोई एक चपरासी है या फिर मजदूर है तो उसके लिए कानून अलग बनेगा। जब दंड मतलब कि जब हम गलती एक ही प्रकार का किए हैं, मतलब कानून का उल्लंघन वो भी किया है, वही कानून का उल्लंघन हम भी किए हैं, तो दोनों के लिए एक समान ही दंड का प्रावधान रहेगा ना, अलग नहीं हो सकता है। तो यही कहा गया है कि कानून के समझ समानता, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए, धर्म पालन करने का अधिकार, जबरदस्ती कोई थोपा नहीं जाया किसी पे जाया मतलब जा सकता है कि नहीं आप यही धर्म को फॉलो कीजिएगा। अगर राज्य मतलब कि धर्म, राज्य को कैसा होना चाहिए, तो हम शुरू से ही बताते हैं कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वो सारे धर्म का संरक्षण करेगा, वो एक धर्म का संरक्षण नहीं करेगा कि एक धर्म हिंदू या फिर वो मुस्लिम धर्म का संरक्षण करेगा, बाकी जितने भी अल्पसंख्यक है उस पर अत्याचार करेगा। वो सब धर्म को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करेगा। ऐसा राज्य होना चाहिए। अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, सारे व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसके अलावा मौलिक अधिकार तो सबको पता ही है, मौलिक अधिकार होना चाहिए। मानव अधिकार के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, तो ये सब होना चाहिए। मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, ये सब सबको मिलना चाहिए। समाज में व्यक्ति के विकास के लिए इन मतलब अधिकारों की आवश्यकता है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हम एक इंडिविजुअली वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार, क्योंकि ये सोचेंगे ये वीडियो में सब सारे चीज़ को ले लें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मौलिक अधिकार का हम एक अलग वीडियो ही बनाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स हम परिभाषा देखते हैं राजनीति शास्त्री द्वारा मतलब कि समानता क्या अधिकार का क्या मतलब परिभाषा दिया गया था। तो ये उतना तो हम जितना बताएं वो सब इंट्रोडक्शन था। अब मेन चीज़ हम समझते हैं। देखिए, जो राजनीति शास्त्री होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके द्वारा जो मतलब कोई भी परिभाषा दिया जाता है तो इसको मतलब नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसको कम से कम कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अधिकार पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं, समानता पढ़ रहे हैं, न्याय पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 2-4 मतलब कि विद्वान लोग का जो परिभाषा वो दिए हैं वो थोड़ा सा देख लिया कीजिए, माइंड में सेटअप कर लिया कीजिए। उससे पता है बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ, ये कितना मतलब अच्छा से आप लिखिएगा। मान लीजिए कि लॉस्की का, ग्रीन का, सेज्विक का, ये सब मतलब जितने भी विद्वान हुए हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु, जो भी कुछ बोले वो सब थोड़ा लिखिएगा तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा, और मतलब लिखिएगा तो वो आपका मतलब कि जो कह सकते हैं ना कि कॉपी में एकदम वैल्यूएबल एक आंसर लगेगा। तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा और एग्ज़ाम में लिखिएगा। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 लिखिएगा, एकदम नेसेसिटी है 2-3 लिखना। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा लिखिएगा 5 लिखिएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2-3 जरूर लिखिएगा। तो आइए देखिए, चलते हैं लॉस्की ने क्या कहा था अधिकार पे। उन्होंने क्या कहा था कि अधिकार का क्या मतलब, क्या उन्होंने परिभाषा दिया था। तो देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति का सर्वोच्च विकास मतलब कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति अधिकार मतलब सामाजिक जीवन के वे परिस्थितियां हैं जो एक अगर साधारण व्यक्ति है, सब मतलब साधारण व्यक्ति से वो अपना विकास कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर साधारण व्यक्ति है, उसके पास कुछ अधिकार नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो तो
अपना विकास कैसे करेगा? उसको अगर स्वतंत्रता ही नहीं होगी, उसको अधिकार होगा ही नहीं, उसका कोई मौलिक अधिकार होगा ही नहीं, तो वो अपना विकास कैसे करेगा? लेकिन वही उसको हम अधिकार दे देंगे तो वो अपना विकास कर सकता है। और हॉब्स ने क्या कहा? व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली, व्यक्ति अगर कुछ चाह रहा है तो उसको वो अधिकार रहेगा। जैसे जीवन जीने का अधिकार है हम लोग को, इसको कोई छीन नहीं सकता है। तो अगर हमको अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम कोई कार्य कैसे करेंगे? तो अगर अधिकार रहेगा, कोई कार्य करेंगे, तो इससे ही तो हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। तो यही उन्होंने कहा है, हॉब्स ने, कि इच्छा को संतुष्ट करने वाली शक्ति है अधिकार में। अधिकार मनुष्य के ऐसे दावे हैं जो जस्टिफाइड हैं। सरकार द्वारा मान्यता नहीं हो तो कभी भी अधिकार नहीं हो सकता है। जो समाज और कानून की नज़र में सही है उसे ही मान्यता मिलता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम एक इंडिविजुअली सोचेंगे कि हमको सरकार से ये चीज़ एकदम अधिकार के तौर पे प्राप्त होना चाहिए कि हम दम मतलब कोई भी हिंसात्मक कोई कार्य कर रहे हैं, भड़काऊवादी कोई कार्य कर रहे हैं, अपने राज्य के कल्याण के लिए नहीं सोच रहे हैं बल्कि और हिंसा फैला रहे हैं, तो वो तो हमको कभी भी राज्य अनुमति या फिर उसके प्रति संरक्षण कभी नहीं देगा। कभी देगा? कभी नहीं देगा राज्य संरक्षण हमको। ऐसा कार्य होगा जिससे समाज का कल्याण होगा। हम ऐसा कोई डिमांड करेंगे राज्य से तो वो डिमांड को पूरा करेगा, नहीं कि वो इंडिविजुअली भी रहे कोई अच्छा, मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा कोई भी अधिकार का हनन हो रहा है, मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये मेरा इंडिविजुअली है अधिकार जिसका हनन हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन ऐसा ये प्रावधान है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम क्या करेंगे कि सब जगह हिंसा फैलाएंगे। तो ये इसको सरकार कभी भी मान्यता या फिर ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए आपको दंड मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अधिकारों का स्वरूप समझें और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। सही बात है, अधिकारों का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। तो कैसे बदलता है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए आज से 100 साल पहले महिलाओं का क्या अधिकार था, क्या स्थिति थी समाज में? हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या स्थिति थी? क्या मतलब कि उनकी स्थिति इतनी मतलब बदतर थी, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं किया जाने दे। उनको कहा जाता था कि क्या करना है शिक्षा प्राप्त करके, क्या करना है नौकरी करके, आखिर तो शादी ब्याह करके घर में चूल्हा चौका ही करना है, ये माना जाता था। ये मतलब कि सोच था उस जमाने का। और आज की महिलाएं देखिए, शिक्षा तो ग्रहण कर ही रही हैं, आईएएस आईपीएस सब चीज़ बन रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनको एकदम पूरा फ्रीडम दिया गया है। ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि सब जगह मतलब कि ऐसी स्थिति है कि उनको एकदम मतलब सब चीज़ फ्रीडम मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं मतलब कि इतना फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये बात से नहीं मुकर सकते हैं कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है। वो बाई चांस मतलब कि बाई चांस कहीं ही ऐसा होगा कि मतलब लड़कियां लोग को मतलब कि आज़ादी नहीं है, लेकिन 98% हम कह सकते हैं कि सब जगह लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, अपना विकास कर रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा अच्छा जॉब कर रही हैं, आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बन रही हैं। आज में और 100 साल पहले बहुत अंतर हो गया है। तो यही कहा गया है कि समय और मतलब समय और परिस्थितियों के अनुसार अधिकार बदलते भी हैं। पहले का अधिकार वो कुछ और था, महिलाओं के प्रति कुछ मतलब महिला लोग को उतना प्रीफरेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन आज कुछ और है अधिकार। और आज वो अधिकार के कारण ही महिला लोग बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं, लड़के लोग से आगे हैं। तो मौलिक अधिकार मतलब अब 6 हो गए हैं, पहले मौलिक अधिकार 7 थे। तो 7वां क्या मौलिक अधिकार था हम लोग का? संपत्ति का अधिकार। लेकिन आज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं रहा है, अब मौलिक अधिकार 6 हो गया है। संपत्ति का अधिकार आज कानूनी अधिकार हो गया है। तो अधिकार को हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, एक नकारात्मक राइट्स और एक सकारात्मक, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव राइट्स। तो मान लीजिए नकारात्मक, शिक्षा का अधिकार, गवर्नमेंट शिक्षा का अधिकार दे दिया,
लेकिन शिक्षा के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। हम मान लीजिए शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, बस अमीर लोग तो वो तो कैसे भी ले लेंगे, उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए बहुत बहुत वो सामने वाला इंसान, कोई व्यक्ति है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन शिक्षा इतना ज़्यादा महंगा है कि बेचारा वो पढ़ नहीं सकता है। तो इसको कह सकते हैं बस एक अधिकार दे देने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए सरकार को संरक्षण भी करना होता है। तो इसको कहेंगे नकारात्मक अधिकार की बस दे दिए कि हाँ शिक्षा का अधिकार है। लेकिन सकारात्मक अधिकार किसे कहेंगे ये देख लीजिए। मान लीजिए कि वही शिक्षा मतलब सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा कर दिया जाए, निःशुल्क कर दिया जाए, मतलब फ्री एजुकेशन। गरीब भी मान लीजिए अब यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा हो गया है तो सबको प्रोत्साहन मिलेगा, गरीब अमीर चाहे वो कोई लिंग जाति सब, मतलब जितने भी भेदभाव थे, लिंग जाति की वो जाति नहीं, वो धर्म का इंसान नहीं। मान लीजिए पहले के ज़माना में ये होता था कि कहा जाता है कि जो निचले वर्ग के लोग थे उनको क्लास में नहीं जाने दिया, वो लोग बाहर पढ़ते थे, बाहर बैठ के पढ़ते थे, उनको मतलब कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। लेकिन आज वैसा है बिल्कुल नहीं, समय और परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है। तो दो कैटेगरी हैं अधिकार के, हम देख लिए हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक में है कि बस अधिकार देने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कार्य भी करना होते हैं। तो सकारात्मक में क्या होता है कि सरकार शिक्षा का मौलिक अधिकार में ऐड कर दिया। देखिए शिक्षा पहले बहुत, एक एग्जाम्पल है नकारात्मक, शिक्षा महंगा था तो वो बस अमीर इंसान प्राप्त कर सकता था, और शिक्षा मान लीजिए कि कितना भी महंगा है लेकिन वो निःशुल्क हो गया है तो वो गरीब भी प्राप्त कर सकता है। तो इसे ही कहते हैं सकारात्मक अधिकार। अब देखिए अधिकार और कर्तव्य के बीच घनिष्ठ संबंध है। तो घनिष्ठ संबंध कैसे है ये देखते हैं। समाज में हमें जो अधिकार मिले हैं उसके बदले हमें ऋण चुकाना पड़ता है। वो ऋण क्या होता है आपको पता है? वो ऋण कर्तव्य का होता है। अगर राज हमको कोई भी इंसान को कहा जाता है ना, कोई अपना ही खाता है, कोई किसी का नहीं खाता है, सब इंसान खाता है तो खिलाता भी है। तो वही कहा जाता है कि अगर राज्य हमको कोई अधिकार दिया है तो उसको ऋण के रूप में हम लोग चुकाते हैं। तो क्या चीज़ से चुकाते हैं? और चुकाना ये हमारा कर्तव्य है कि हम चुकाएं, और एकदम ईमानदारी से और निष्ठा से चुकाएं। तो वो हम कर्तव्य करके चुकाते हैं। तो आइए समझते हैं कि कर्तव्य कैसे हम करते हैं। मान लीजिए कोई टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो ये क्या है? रोजगार का मतलब कि कोई कुछ भी अपना रोजगार चूज कर सकता है। कोई दबाव प्रेशर नहीं है कि आप निचले वर्ग के हैं तो आपको बस मजदूरी ही करना है, ऐसा तो नहीं है। निचला वर्ग का इंसान भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, एक अधिकारी बन सकता है, नेता बन सकता है, वकील बन सकता है, कुछ भी मतलब कि बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं ना है कि अनपढ़ व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा। एक एजुकेशन का भी क्राइटेरिया होता है। मान लो कोई टीचर है, उसका अधिकार क्या है? पढ़ाना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक टीचर है, दो व्यक्ति है, उसका नाम है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो ए जो है वो टीचर है, वो स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में। वो मतलब पूरा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एकदम जी जान लगा देता है। वो एकदम मतलब डेली नया नया चैप्टर पढ़ाता है, सोचता है कि मेरे क्लास के बच्चे कैसे मतलब पढ़ाई करें अच्छे से, एकदम मतलब जो कह सकते हैं कि अपना जी जान लगा के उसको पढ़ाता है कि बहुत एक लाइफ में एक सफल इंसान बन सके, उस कदर पढ़ाता है उसको। लेकिन जो बी नाम का जो टीचर है वो बस जाता है, बैठता है, पढ़े चाहे नहीं पढ़े बच्चा भाड़ में जाए, बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वो जाता है स्कूल में और बैठता है। बच्चा कुछ भी कर रहा है, उसको कोई उससे कुछ भी मतलब नहीं है, बस अपना वो कर्तव्य का पालन नहीं। तो जो ए नाम का टीचर था वो तो अपना कर्तव्य का पालन किया, वो अच्छे से दम पढ़ा रहा है सबको। और बी नाम का इंसान तो बस बैठने गया है। वो तो मतलब जो फील्ड में है इंसान, उसको वो तो अपना काम करना चाहिए ना। तो हमारा यहाँ पे क्या कर्तव्य हुआ? हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं ईमानदारी से कार्य करें और जिम्मेदारी भरा कार्य करें। जब हम कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा कोई भी
जैसा कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग कोई भी अधिकार हमें मिलता है तो उसके बदले में हम ऋण चुकाते हैं, तो ऋण कर्तव्य के द्वारा ही चुकाते हैं, और कर्तव्य भी ऐसा कर रहे हैं जिससे मेरे देश का भविष्य खराब हो, तो वैसा तो कार्य नहीं ना करना चाहिए। तो कार्य ऐसा करना चाहिए जो हमारे देश के भविष्य को बहुत अच्छा मतलब कि आगे ले जाए, विकास की ओर बढ़ाए। तो यहाँ पे तो ए नाम का इंसान कार्य कर रहा है बहुत अच्छे से, बी नाम का इंसान तो कार्य नहीं कर रहा है, अपना एक कार्य को ईमानदारी पूर्वक निभा नहीं रहा है, तो ये तो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे तो गलत बात हुई। अधिकार का वो अधिकार उसको मिला है, वो अपना अधिकार का पूरा मतलब कि जैसे कि उसको रोजगार चूज करने का अधिकार मिला, वो शिक्षक बन गया, लेकिन वो कर्तव्य तो फॉलो नहीं ना कर रहा है, तो यहाँ पे वो गलत इंसान हो गया। मतलब कि ऐसे व्यक्ति ही मतलब देश को, समाज को मतलब विकास करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, कह सकते हैं। अब जैसे कि उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद की वजह से विभिन्न देशों में कुछ खास समुदाय के अधिकार का हनन होता है। सही बात है, धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पे इतना मतलब कि अहिंसा होता है, हिंसा होता है, इसके कारण बहुत मतलब कि अधिकारों का हनन होता है। तो विभिन्न देशों में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि देखिए राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये सब दिए जाते हैं। राज्य की शक्ति को सीमित कैसे करते हैं अधिकार, ये देखते हैं कि सरकार की शक्ति को सीमित कैसे करते हैं अधिकार। तो अधिकार को संविधान में शामिल किया जाता है, जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक अधिकार को ना तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि राज्य की शक्ति को सीमित कैसे करता है अधिकार। तो कैसे करता है सीमित, तो अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाता है, जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक अधिकार को न घटाया जाता है न हटाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए शिक्षक का अधिकार, संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है ना, अब सरकार इसको हटा सकती है न घटा, इसके साथ मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकती है इस अधिकार के साथ। लेकिन हाँ, अगर उसको कुछ चेंजिंग करना है तो ये कर सकती है कि इसमें संशोधन, अमेंडमेंट के द्वारा इसमें कुछ संशोधन करके प्रक्रिया मतलब संशोधन प्रक्रिया द्वारा कुछ 19-20 चेंजिंग कर सकती है। तो ये मतलब कि एक संशोधन एक प्रक्रिया है। अब हम सोचेंगे कि अभी के अभी हम इसको दम हटा दें तो वो नहीं हो सकता है, कुछ प्रक्रिया है उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, कोई भी बड़ा अधिकारी किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक आईएएस है, आईपीएस है, तो वो सोचेगा कि हम तो बहुत मतलब कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेरा जो मर्जी हम वो करें। तो एक नॉर्मल इंसान, एक आम जनता के मतलब अधिकार का लेकिन वो हनन नहीं कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में है। तो ये सब बहुत अच्छी बातों का मतलब कि प्रतिपादन हमारे संविधान में किया गया है, सम्मिलित है हमारे संविधान में ये सब चीज़ें। कई देश के कानून नागरिकों को यह अधिकार देते हैं कि वे अपने अधिकार को लागू कराने के लिए अदालतों की शरण ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा कानून है जीवन जीने का अधिकार और इसका कोई मतलब कि हनन कर रहा है तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।